हेलो। हेलो। हेलो, आपको किससे बात करनी है? आपसे। मुझसे? हाँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरविंद। अरविंद। अच्छा है। थैंक यू। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। बताती हूँ। वैसे आप करते क्या हैं? बिजनेस है प्लाईवुड का, काफी बड़ा काम है। लेकिन बिना जाने आपने कैसे ये फोन? बस ऐसे ही। वैसे अभी आप क्या कर रहे थे? किताब पढ़ रहा था। कौन सी? एक नॉवेल। कहाँ? अपने कमरे में। अकेले? किताब क्या किसी के साथ पढ़ी जाती है? क्यों नहीं पढ़ी जाती क्या? माफ कीजिए, आप बोल कहाँ से रही हैं? पागल खाने से नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था। चलिए छोड़िए, कुछ अपने बारे में कहिए ना। क्या? आप देखने में कैसे हैं? अब क्या कहूँ, अपने आप ही। फिर भी सुना है कि काफी काफी। शानदार हूँ। अच्छा, रंग कैसा है? गोरा। आ, कद? अच्छा खासा। सेहत? बढ़िया है। बाल? काले सादे? घुंघराले। आंखें? बड़ी बड़ी। सिगरेट? पीता हूँ। शराब? हाँ, कभी कभी। शादी? हो चुकी है। बच्चे? अभी नहीं। क्यों? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? देखिए, आप अपना फोन नंबर मुझे दे दीजिए, मैं दफ्तर से रिंग करके आपको सब बता दूंगा। या फिर शाम को कहीं मिल भी सकते हैं। जरूर। मिलेंगी? हाँ, क्यों नहीं, पर कहाँ?
जहां आप कहें वहां। ला बोहीम, वोल्गा, यॉर्क्स। यॉर्क्स। पहचान, जूड़े में गुलाब का फूल। जूड़े में गुलाब का फूल। कितने बजे? 6 बजे? 6 बजे। लेकिन हो सकता है कई जूड़ों में गुलाब लगे हों, इसलिए कोई कोड। कोड? हाँ, पहचान के लिए कोई जुमला। नींद क्यों रात भर नहीं आती? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हेलो। कौन हो तुम? मैं वही कॉल गर्ल हो ना, जिसका पता खन्ना ने दिया था? हाँ हाँ। तो जल्दी से आओ ना, आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं। ज्यादा पी ली तो तुम्ही को परेशानी होगी। देखिए मैं ओफो, फिर वही बोल भाव। खन्ना ने तुमसे बताया नहीं था कि मुझे पैसे की परवाह नहीं है। बस तुम मुझे खुश कर दो, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। आया समझ में? आ गया। तो आ रही हो ना? हाँ, आ रही हूँ। 15 मिनट में? हाँ, पता तो याद है? याद है। फरेबी जालिम, बस 5 मिनट बाद फोन करना और तुम्हें खबर मिल जाएगी। नींद की गोलियां मेरे हाथ में हैं और 20 की 20 खाकर मैं हमेशा के लिए मौत के आगोश में सो जाऊंगी। चिट्ठी भी मैंने लिख ली है। मैं रश्मि माथुर पूरे होशो हवास में खुदकुशी कर रही हूँ। मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। मम्मी पापा मुझे माफ कर दें। लेकिन माफी क्या किसी के दिल के जख्मों पर मरहम बन सकती है? माफी क्या किसी की कमी को दूर कर सकती है? माय गॉड, आप कौन हैं? नीना? हाँ, नीना। क्या राजन ने कहा है आपसे फोन करने को? हाँ। और आपने मान लिया? उसे मुझसे छीनने के बाद इस तरह जलील करना जरूरी समझा मुझे? जो धागे कच्चे होते हैं उनका जल्द से जल्द टूट जाना ही बेहतर है। क्या मतलब? तुम क्या समझती हो? इस तरह की चोट मैंने नहीं खाई, 2 बार खाई है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं जिंदगी से हाथ धोने की बात सोचूं। तुम्हारे जज्बों में जरूर कोई कमी होगी। भरा पूरा होना क्या खुदकुशी से साबित होता है? नहीं होता, लेकिन कुछ नहीं। जिंदगी में हमेशा एक उम्मीद होनी चाहिए। इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो ऐसी बेशर्मी से तो मौत भी अच्छी बेशर्मी है। नहीं, पकड़, कशिश जिंदगी की।
और तुम्हारे साथ तो वजह भी है ना? तुम्हें ने अभी कहा था मम्मी पापा। हाँ, एक लौती होने से दोनों बहुत चाहते हैं मुझे। मम्मी का तो जीना मुहाल हो जाएगा, है ना? हाँ, 1 महीने के लिए अपना इरादा मुलतवी कर दो और एक बार और मौका लेकर देखो। 1 महीना? हाँ, शायद कहीं से रोशनी की एक लकीर, शायद कहीं से बारिश की एक लहर, शायद कहीं से खुशबू का एक झोंका। शायद। हाँ, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि हाथ पर हाथ रखे खाली बैठा न जाए, ज्यादा सोचा न जाए। हमेशा कोशिश की जाए कि किसी न किसी काम में मसरूफ रहा जाए, जिससे कि थके थकाए बिस्तर पे जाते ही नींद आ जाए। क्यों? सबसे खतरनाक वक्त यही है, बिस्तर पे जाने के बाद और नींद आने से पहले। यह फैलाव जितना ही कम होगा, जिंदगी का दायरा उतना ही बढ़ेगा। जिंदगी का दायरा उतना। हेलो हेलो हेलो। हेलो। आपको मम्मी से बात करनी है ना? वो तो घर में नहीं है, अस्पताल गई हैं। अस्पताल? क्यों? आज नाइट ड्यूटी है ना, सोमवार है। ओह अच्छा, आप बिल्कुल अकेले हैं घर में? हाँ, हम तो रह लेते हैं, हमें डर थोड़े लगता है। सचमुच? और नहीं तो क्या, आपको लगता है? हाँ, बहुत। किससे? शेर से? हाँ, शेर से। अच्छे बच्चे डरते थोड़े हैं। हाँ, अच्छे बच्चे। पर आप बच्चे हैं कि बड़े हैं? हम तो बच्चे हैं। पर आपकी आवाज तो मम्मी जैसी है। अच्छा, आप ही बताइए, मम्मी बच्चे होती हैं कि बड़े? बस, कहीं मम्मी भी बच्चा होती है? क्यों नहीं होती क्या, जैसे हम अभी हैं? आप भी मम्मी हैं? हाँ। क्या आपके घर में भी एक पिंकी है? है नहीं, थी। क्यों? कब? 1 महीना पहले। ओह सॉरी। तो आपको खूब रोना आता होगा। तुम्हें कैसे पता? अभी बीमार पड़ गई थी तो मेरी मम्मी खूब रोती थी, तब बड़ी मुश्किल से चुप करा पाती थी मैं। चुप कैसे कराती थी? उसके गले में हाथ डाल के, खूब प्यार करके। प्यार कैसे करती थी? ऐसे। और कहाँ पे करती थी आप प्यार? हर जगह, माथे पे, गालों पे, हर जगह। आपको कौन चुप कराता है? कोई नहीं। आप रोती रहती हैं? हाँ। बहुत बहुत देर तक? हाँ। कैसे? ऐसे। फिर रोते ही रोते सो जाती थी? हाँ। अगर मैं आपके पास रहती होती तो चुप करा देती। थैंक यू। आपके घर में कोई नहीं है? नहीं। पिंकी के पापा? वे हमारे साथ नहीं रहते। आपको कैसा लगता है अपने घर में? बहुत अकेला। दिन भर क्या करती हैं? सुबह दफ्तर जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। फिर कुछ नहीं। कहीं घूमने नहीं जाती? किसके साथ जाऊं? आपकी कोई सहेली नहीं है, जैसे मम्मी की है डॉक्टर चटर्जी? नहीं। तो आप अपनी सहेली बना लीजिए। अच्छा। आपका कोई दोस्त नहीं है, जैसे मम्मी के हैं डॉक्टर सहगल? मैं आदमियों से दोस्ती नहीं करती। क्यों? डर लगता है।
किस बात का? चोट खा जाने का। चोट? क्या आपको किसी आदमी ने मारा है? हाँ, किसने? मेरे पिंकी के पापा ने। कहाँ? मेरे मन में। अच्छा, खूब दुखता है? बहुत दुखता है। आपने किसी से शिकायत नहीं की? की थी बेटे। किससे? कचेरी में। तो उन्होंने क्या कहा? अलग अलग रहो। तो अब तो वे आपके साथ नहीं रहते? नहीं। तो अब तो आपका मन नहीं दुखता होगा? उतना ही दुखता है। सचमुच? हाँ बेटा, बड़ी अजीब पहेली है। पहेली? अच्छा, हमारी एक पहेली बताइए। पूछिए। बाबा सोए इस घर में, टांग पसारे उस घर में, बोलिए क्या? रोशनी। शाबाश, दूसरी बूझिए। पूछिए। छोटा सा एक राजकुमार, कपड़े पहने 7,000। वही जो सब्जी में डाला जाता है। क्या? प्याज। अच्छा, अब बूझिए तो जाने। पूछिए। चौकी पे चट बैठी रानी, मुंह में आग बगल में पानी। हुक्का। आपको तो सब पता है। किसने बतलाई? पिंकी ने? हाँ, पिंकी ने। उसको बहुत सारी पहेलियां आती थी। हाँ, बहुत सारे। अच्छा, अब आप हमारी एक पहेली पूछिए। पूछिए। जो 3/4 मुर्दा हो और 1/4 जिंदा, उसे क्या कहते हैं? 3/4 मुर्दा और 1/4 जिंदा। हम तो नहीं पूछ सकते, हार गए। आप बताइए क्या कहते हैं उसे? जिंदगी। और उसे खत्म ही हो जाना चाहिए। हेलो हेलो हेलो।